हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5 दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल, अबाउट प्लाज्मा, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिफरेंट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ सेल, plasma membrane, the function of plasma membrane, about diffusion, osmosis, different types of solutions, and today we will do further part from page number 60. तो स्टूडेंट्स, आप सबको ओस्मोसिस के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अगर ओस्मोसिस की बात की जाए तो ओस्मोसिस होती क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न विच अकर्स इन लिक्विड्स। तो हम पढ़ चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम इट्स हायर रीजन, हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अब unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis। बात की जाए यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की, लाइक फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनास, जो कि एक ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलर होती है, तो वहाँ पर भी हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अगर हम बात करें रूट्स का सोइल में से मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करना, तो वो भी ऑस्मोसिस ही कहलाती है। दस डिफ्यूज़न इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि डिफ्यूज़न हमें सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मीडियम में देखने को मिलता है। वाटर में जो डिफ्यूज़न देखने को मिलता है उसे हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं, और डिफ्यूज़न गैसेस एक्सचेंज में भी हमें हेल्प करता है। In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment। इसके अलावा सेल को अगर बाहर अपने आसपास के वातावरण से अगर न्यूट्रिशन लेना है तो भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस देखने को मिलती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन and out of the cell through a type of transport requiring use of energy in the form of ATP। तो बच्चों, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसा हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर जाते हैं सेल के, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी भी यूज़ हो रही है, और वो एनर्जी यूज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक टर्म निकल कर आ रही है ATP। तो ATP की फुल फॉर्म हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है कई बार। तो ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप लिख भी सकते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एंड अगर इसकी बात की जाए कंपोजिशन की, किसकी बनी होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। हमेशा याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पीछे भी एक कहानी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को सबसे पहले फाइंड आउट किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। उन्होंने इसका जो मॉडल दिया था उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया था कि लिपिड्स की 2 लेयर होती है और उनके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लिपिड लेयर और प्रोटीन की जो लेयर होती है, लिपिड की हमें यहाँ पर 2 लेयर्स दिखाई देती हैं और बीच बीच में आपको प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। लिपिड्स अगर बात की जाए और प्रोटीन्स की, तो लिपिड्स फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर जाने की अनुमति देती है, जबकि प्रोटीन्स एक टनल का काम करते हैं जिनके द्वारा अदर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक NCERT में हमें डिटेल में एक बात पता चली है, हालांकि NCERT में मेंशन नहीं है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर थी वो किसने दी थी? वो दी थी सिंगर एंड निकोलसन ने। तो इसके बारे में मैं आपको लिखकर वर्क नोट्स जो हैं मैं इसके आपको उस होमवर्क में दे दूँगी, आप अपनी नोटबुक में ये राइट डाउन कर लेना।
The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment. अगर बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की इतनी लचीली होती है कि ये एक ऑर्गेनिज्म को कैपेबल बनाती है कि वो अपना फूड को एनगल्फ मीन्स निगल जाए बाहर के वातावरण से। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं सबसे अद्भुत एग्जाम्पल हमें अमीबा में देखने को मिलता है। जैसा कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि अमीबा क्या है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, यह एक यूनिसेलुलर है और ये यूकैरियोटिक है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट अमीबा के द्वारा फूड लेने की प्रक्रिया, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड को एनगल्फ करता है और यही प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल के अंदर। एंडोसाइटोसिस मीन्स दिस प्रोसेस इज मेनली वी सी इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आई है, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन कर लेना। Now students, come to activity 5.5. Find out about electron microscope from resources in the school library or through the internet. Discuss it with your teacher. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है कि माइक्रोस्कोप की शुरुआत रॉबर्ट हुक के टाइम से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस टाइम इन्वेंशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप मिल सके। तो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और न्यू न्यू इन्वेंशन होती गई और इस तरह से नए नए माइक्रोस्कोप बनते गए। बात की जाए जो हमें स्कूल में मिलता है देखने को माइक्रोस्कोप, जैसा कि आप फर्स्ट इस लेसन के फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वहाँ पर आपने पिक्चर भी देखी है माइक्रोस्कोप की, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो कैपेबल होता है हमें छोटी चीज़ों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर हमें बिल्कुल ही फाइन व्यू चाहिए किसी स्ट्रक्चर का, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं, जो कि एक एडवांस माइक्रोस्कोप है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक्टिविटी है, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ढूंढकर इसके बारे में लिखेंगे, इसके अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन योर नोटबुक, and we will discuss it at the end of this chapter. Okay students, now come to the subsection question. Question number 1. How do substance like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा कि आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा कि गैसेस की बात कर रहे हैं और लिक्विड की बात कर रहे हैं कि वो सेल के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं कि diffusion help in the gaseous exchange as well as in water movement, but in the case of water we use term osmosis. तो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर पेज नंबर 59 पर आ जाएं। वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको शेडेड भाग जो दिखाया हुआ है पिंक कलर का, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ये मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ, तो आप इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। तो स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट पेज नंबर 59 पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वहाँ पर हमने जब इसको रीड किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो साथ के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर बता दिए थे, तो वहाँ आप जाके इसको फाइंड आउट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल इन नेचर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कही जाती है क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने की परमिशन नहीं देती, ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर आने देती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 59 पेज पर मिलेंगे अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेडिंग। तो स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड इट एंड राइट दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द सेल वॉल। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर
आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और परत देखने को मिलती है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उसे कहा जाता है सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है कि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है जबकि प्लांट सेल में इट इज़ प्रेजेंट। दस अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल की डिटेल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वी फाइंड हेयर कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? सेलुलोज की। अब आपसे पूछा जाइए सेलुलोज होता क्या है, तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे हमारे ग्लूकोज यूनिट्स को बनाकर मिलाकर बना है। तो सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। यह पौधों को भारी परत होती है और यह उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो स्टूडेंट, यहाँ एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है जब कोई भी सेल अपना पानी लॉस करता है थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स। तो सेल के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा और वो इतना श्रिंक हो जाएगा कि अपने आसपास की सेल वॉल को बिल्कुल छोड़ देगा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो स्टूडेंट, सिंपल टर्म है लाइसिस मतलब टूटना, प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म का बिल्कुल छोटा होकर सिकुड़ जाना और वो अपनी सेल वॉल को छोड़ देता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो स्टूडेंट, इसके जो डायग्राम है मैं आपको आपकी होमवर्क में भेज दूंगी और वहाँ से आप अपना इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। आई होप आपको डायग्राम से और भी बेटर अच्छे तरीके से सीख पाओगे। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो स्टूडेंट, प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर हमारी एक्टिविटी 5.6 बेस्ड है। तो पहले हम इसको रीड करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स। माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड। तो बच्चों, रियो एक प्लांट होता है या फिर इसकी जगह आपको एनसीईआरटी में ही फर्दर पढ़ने को मिलेगा। एक प्लांट का नाम होता है ट्रेडेंस्कैंशिया। इन दो नाम को यहाँ पे खास कर क्यों लिखा गया है इन प्लांट्स के नाम को? क्योंकि जब हम इनकी लीफ लेते हैं तो इनकी लीफ में इतना फाइन व्यू आता है कि आपको हर सेल बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि अदर लीफ लोगे तो उनके सेल्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इनके सेल्स इतना फाइन सिंपल, अगर आप ऊपर से एक पील उतारोगे तो आपको सेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। इसलिए इन प्लांट्स को हम स्पेशली यूज़ करते हैं लैब के अंदर सेल्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने रियो प्लांट की एक लीफ ली एंड उसको हमने स्लाइड के ऊपर रख लिया और उसके सेल्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर। तो हमने क्या देखा? हमने छोटे छोटे ग्रीन ग्रैन्यूल्स देखे जो कि क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझ लेना, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो एक क्या है? ग्रीन पिगमेंट है और पौधे को क्या देता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एज वेल एज दिस क्लोरोफिल हेल्प इन मेकिंग फूड। आप जैसे पहले भी छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं कि क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब आपने क्या करना है? एक शुगर को या सॉल्ट को पानी में घोल लेना और उसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको ड्रॉपर से उस स्लाइड पर डालना है और कुछ समय वेट करना और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको व्हाट डू वी सी? हालांकि हम ये लैब में अगर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। जब हम इस पर हमारे सेल्स पर ये सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, आपको अगर ध्यान में हो तो क्या होगा? यहाँ पर सेल क्या करेगा? जो सेल के अंदर का पानी है वो बाहर चला जाएगा और जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ना शुरू कर देगा और सिकुड़ कर बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है? यहाँ पे हमें एक तरह से प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिल रहा है। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट, दिस किल्स द सेल। अगर हम लीव्स को
पानी में उबालेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब हमने इस बॉइल्ड लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखना है। पुट स्ट्रॉन्ग्स, अब इस पर हमने शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन अप्लाई करना है। कुछ समय रुकने के बाद देखना है क्या प्लाज्मोलिसिस यहाँ पर देखने को मिल रही है। नहीं, क्योंकि सेल्स क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। सो नो ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेसेस हेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो बच्चों एक बात इस एक्टिविटी से समझ में आ गई है कि लिविंग सेल्स ही ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि डेड सेल जो मृत हो चुके हैं वो कोई भी प्रोसेस हमें ऑस्मोसिस की वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो यहाँ से आप पहले तो मैं आपका ध्यान उन बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई की तरफ दिलाना चाहूँगी जो पानी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी, वो पानी में रहती है तो पानी तो बहुत ज़्यादा है, सेल के अंदर क्या होगा, पानी जाना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और उसके क्या होते हैं बर्स्टिंग, मतलब उसके टूटने के चांस ज़्यादा होंगे। तो इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। देखो पानी है तो ऑब्वियस है ऑस्मोसिस तो होगी। कई बार सेल क्या करता है कि ऑस्मोसिस के ज़रिए ज़्यादा पानी अगर सेल के अंदर आ गया तो सेल क्या करेगा, टूट जाएगा। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। जब सेल पानी आएगा तो सेल फूलना शुरू करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा अगेंस्ट द सेल वॉल। और ये सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर देती है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो ये सेल वॉल इन सभी प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया को हेल्प करती है पानी के अंदर रहने में, क्योंकि अगर पानी अंदर ज़्यादा चला भी गया तो ये सेल मेम्ब्रेन को टूटने से बचाती है, क्योंकि सेल वॉल इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर अप्लाई करती है सेल मेम्ब्रेन पर। इस तरह से सेल हमारा बचा रहता है अगर पानी ज़्यादा चला भी जाए तो। स्टूडेंट सेल वॉल का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, आप अपने नोटबुक में ये ज़रूर राइट डाउन कर लेना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और इस चैप्टर जितना हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स डायग्राम्स है जो कि एनसीईआरटी में दिए नहीं गए हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको वो होमवर्क के ज़रिए आप तक पहुंचा दूंगी। आप वो जो टॉपिक के डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।